चार लोग जो खड़े हैं ना से हमको ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग खड़े उन कंपटीशन में कि मौलाना खड़ा रहेगा तो हम भी खड़े रहेंगे। नहीं कंपटीशन। एक साहब ने कहा था तकरीर के दौरान कि टेंशन दिमाग में मत लो, कंपटीशन करो। देखो कि उसकी दौलत ज्यादा हो गई, उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसका बेटा जो है इंजीनियर हो गया, नौकरी करने लगा, 70,000 कमा रहा है, तो दिमाग में टेंशन मत कर, वरना जो 60 साल बचेगा 45 में लुढ़क जाएगा। इसलिए दिमाग में टेंशन मत कर, कंपटीशन कर। तू भी सोच के हम भी इतना अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बेटा को पढ़ाए, इंजीनियर बनाए, उसको भी नौकरी दिलाए, वो भी पैसा कमाए। टेंशन नहीं लेना, कंपटीशन करना। जलसा में सुना कंपटीशन करना है। तो सुबह सवेरे लौटा लेके गया खेत के तरफ, तो देखा एक तो पहले एरिया बगल में उधर बैठल था, तो वह कंपटीशन कर दिया कि पहले वो उठेगा तब हम उठेंगे। अब वो सोचा कि नहीं है तो पहले ये उठेगा तब हम उठेंगे, और दोनों में कंपटीशन है। घर से बीवी फोन करती है कि ऑफिस जाने का टाइम हो गया, 8 बज गया। बोला रे पगली अभी कंपटीशन में बैठे हुए हैं। अबे कंपटीशन कहाँ करना चाहिए, उसमें कंपटीशन करना चाहिए। जहाँ कंपटीशन करना है वहां कर, जहाँ नहीं करना है वहां मत कर। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी, 5-7 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मौलवी ऐसे बोलते बोलते बहुत देर तक बोलता ही रहेगा। वैसे एक आदमी गया था बकरी बेचने के लिए, बकरी बेचने बाजार में, कहा ये बकरी है, कोई खरीदेगा, बकरी बेच रहा हूँ। एक साहब खरीदने के लिए आया, बोला कितनी कीमत है? बोला 500। बोला अरे इतनी अच्छी बकरी और इस दौर में 500 रुपये में? बोला हाँ सस्ते में दे दे रहे हैं, सस्ते में दे रहे, मजबूरी है इसलिए बेच दे रहे, वरना इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। बोला ठीक है, 2 पैसा दिया, ले लिया। बोला बकरी तो ले जा रहे हैं, लेकिन इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, इस बकरी को देखे बगैर हम रह नहीं पाते, लेकिन वजह क्या है कि मजबूरी आ गई इसलिए बेच दी है। तो एक शर्त है इसमें। बोला आपकी क्या शर्त है? बोला शर्त यह है कि इस बकरी को देखने के लिए हम रोजाना तुम्हारे घर आएंगे। बोला मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। बोला तो क्या हुआ, हम आएंगे। तो सोचा खरीदने वाला कि 20 किलोमीटर रोज आएगा जाएगा, 2 दिन आएगा जाएगा, थक जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोला ठीक है आइए। अभी सुबह सवेरे दूसरे दिन पहुंच गया, और पहुंचा तो उसके बाद देखा कि इसी से बकरी ली है। बीवी को बोला इसी से बकरी ली है। बीवी तो पूरी खुश हो गई कि नहीं इसी से बकरी लिया, सस्ता में बकरी दिया है। वो नाश्ता पानी दे के तैयार। उसके बाद खटिया बिछा दिया, खटिया पर बैठ गया। बेटा बैठ गया तो उठबिन कर रहा है। दोपहर हो गया, दोपहर में खाना भी खिलाया। उसके बाद शाम को चला गया। फिर दूसरे दिन आया, नाश्ता किया, दोपहर खाया, फिर शाम को चला गया। फिर तीसरे दिन आया, दोपहर खाया, दोपहर खाया, उससे पहले नाश्ता किया। 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन हो गया। बीवी बोलने लगी आप बकरी लाए हैं कि अलौनी लाए हैं? ये रोज रोज आता है, रोज रोज खाना पकाना है। इसी तरीके से कहीं 2-4 महीना आया तो इस तरह के 6 बकरी का यही खा जाएगा। तो बोला भाई हम भी सोच रहे हैं कि इसको रोके कैसे, रोकने का कोई जरिया है, कोई तरीका है? बोला हाँ एक तरीका है। बोला क्या? बोला कि जब कल सुबह आएगा ना तो तुम रोने लगना, ये बकरी ले जाकर के फलना घर दूसरे घर बांध देंगे, और तुम रोने लगना, हम भी रोएंगे। वो पूछेगा काय रो रहा, तो हम लोग कहेंगे कि बकरी मर गई, बकरी मर गई। तो जब वो सुनेगा उसके बाद चला जाएगा, और चला जाएगा तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो देखने के लिए आता, बकरी नहीं थे देखेगा क्या? बोला नहीं अच्छा एरिया। अब दूसरे दिन जैसे वो आया इस लोग रोने लगा, और रोने लगे, मियां बीवी दोनों रो रहे। अब उधर से वो आया, बोला क्या हुआ? बोला बकरी मर गई। अब वो भी बेटा खूब बेतहाशा रोने लगा। अब रोने लगा तो वो बैठ गया, और जब बैठ गया तो बोला जब थोड़ी देर बकरी का अफसोस है, इसको दे दो नाश्ता पानी। तो नाश्ता दिया, खाना दिया, फिर रतियों रुक गया, रात में खाया, फिर सुबह नाश्ता, फिर दोपहर खाना, फिर रात में रुक गया। 3 दिन 3 रात इसी तरह रुक गया। तो बोला कि अब बकरी यहाँ है ये नहीं है तो आप काहल हैं, आप चल जाइए। बोला नहीं बकरी से हम बड़ी मोहब्बत करते थे, इसलिए सोच लें 40वां करिए जाएंगे। समझ रहे हैं? 40वां करिए जाएंगे। कोई कोई चालाक होता है, ये मत सोचिएगा कि मौलवी ऐसे करते करते फजर करिए जाएगा। बस 5-10 मिनट और सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार है? अब मैं शुरू हो जाऊं। अल्लाह वाले होते क्या है और दर्श देते क्या है, अब सुनो अल्लाह वालों को। पावर भी देखना है, सब्र भी देखना है, और अल्लाह वालों को अल्लाह ने कितनी कुव्वत दी, बुलंदियां दी है वो भी देखना है। कोई कोई कहता है ये पीर है, फलना वो पीर है, तो पीर है कोई करामत दिखेबे नहीं करता। पूछो हमारे मुकद्दस उलमा से, करामत दिखाने का नाम पीर नहीं है।
बुजुर्ग नहीं कि वो करामत ही दिखावे। अरे करामत तो उनका एक अंगुली के इशारा हो जावे तो न जाने वो क्या से क्या हो सकता है। अल्लाह के वलियों में अल्लाह ने इतने पावर दिया है। लेकिन एक बात तो सुनो, अल्लाह की वलियों की बात आ गई है, 2-4 मिनट सुनने के लिए तैयार है तो पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। और ये जलसा जो इन लोगों ने सजाया है माशाल्लाह माशाल्लाह, इन नौजवानों ने बुजुर्गों ने जो जलसा सजाया है, बहुत खर्चा किया है। अल्लाह सबकी कमाई में बरकतें अता फरमा दे। बहुत खर्चा किया है, किस लिए कि हम एक अल्लाह के महबूब बंदे से हम मोहब्बत कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते कि नहीं? वलियों से मोहब्बत है? अरे बोलो वलियों से मोहब्बत है? जितने लोगों को वलियों से मोहब्बत है एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। अब वलियों से कितनी मोहब्बत है, जिसको जिसको वली से मोहब्बत होती है उसके रोंगटे रोंगटे से एक आवाज निकलती है और जिसे हम और आप सुन नहीं पाते। और रोंगटे से आवाज क्या निकलती मालूम है? वो कहते हैं रोंगटे से आवाज निकलती है, सदाएं बुलंद होती है। और वो सदा की वो गूंज क्या होती है कि तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है। अभी रहमतों में नहाए हुए हैं, तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है। अभी रहमतों में नहाए हुए हैं कि तसव्वुर में शगरे या रसूल अल्लाह, तसव्वुर में शगरे मदीना बसा है। अभी रहमतों में नहाए हुए हैं कि मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर जारे, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर जारी। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर जारी। कुछ लुटाए हुए हैं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, वो लोग, उन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप उसे कभी अंदाजा लगा लीजिए। आप कहीं बाहर काम करने के लिए गए, खेत में खलियान में, कुली कबाड़ी मजदूरी काम करने गए, बीवी को मालूम है कि दोपहर में मेरा शौहर आएगा खाना खाने के लिए, फिर काम करने जाएगा। खाना पक के तैयार है, 12:30 बजे रोजाना आप आ जाते थे। अगर 1 बजे आ जाइएगा ना, तब भी देखिएगा बीवी इंतजार करते रहती है। किस चीज की? कि मेरा शौहर आएगा तो उसको खाना खिलाऊंगी। होता है ऐसा कि नहीं? बोलो होता है ना? अच्छा, अक्सर देखिएगा बीवी पहले पेट भर करके खा लेती है, उसके बाद जो बचता है वो शौहर के लिए रख देती है। ऐसा होता है? मेरे जोर से बोले, ऐसा होता है? कैसा होता है? वो भूखले रहेगी, आपके इंतजार में वो भूखे रहेगी, पहले आपको खिलाएगी, उसके बाद में वो खाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे जोर से बोलो ना, होता है ऐसा ना? और इतनी ही नहीं, पहले आपको खाने दे दिया, उसके बाद गर्मी लग रही है तो अपने आंचल से वो आपको हवा भी खिलाएगी, हवा भी खिलाएगी। और ज्यादा बदमाशी कीजिएगा तो बहुत ज्यादा हवा खिलाएगी। लेकिन पहले मोहब्बत की हवा खिलाती, हवा खिलाएगी। हाँ, खाइए आराम से खाइए, वो हवा खिलाएगी और उसके बाद आराम से आप खाए। खाते ही खाते 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 आधी प्लेट का खाना आपने खाया, आधी प्लेट चावल, उसमें थोड़ा सा चावल उसमें बच गया, वो प्लेट को खिसका देती है। बोलो खिसकाती है कि नहीं? खिसका देता है, वो शौहर खिसका देता है, ले जाओ इतनी ही खाएंगे। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, जो चावल उसमें बच गया है वो बीवी उठा करके उसे नाली में गटर में फेंक देती है कि उसी में थोड़ा चावल और मिला के खा जाती है? अरे जोर से बोलिए ना, उसी में और मिला के खा जाती है ना? कितनी मोहब्बत करती है, आपके जूठे को खा जाती है। देखिए कितना बड़ा दिल है। और कहीं अगर इसका उल्टा हो जावे तब, मैंने वो खा रही थी और आप आ गए, उसके बाद उसमें थोड़ा बचल था और उसी में आपको दे दिया, तब
खाइएगा खाइएगा, लाए तो मत पूछिए, धका धक। एक साहब से मैंने कहा कि बीवी को मत मारो, बीवी को चेहरे पे नहीं मारना चाहिए। तो एक साहब खड़ा हो गया, बोला हजरत तो चेहरा पे नहीं मारेंगे तो पिठिया में दे सकते हैं। अच्छी बात है, अरे बीवी को मारो मत, बीवी मारने की चीज नहीं है। हाँ, उसे मत मारो। जानते एक अल्लाह का वली है सैयदना अबुल हसन खिरखानी, हुजूर इजाजत हो तो। हाँ, सैयदना अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अल्लामा मुस्तकीम साहब की बस इजाजत हो 2 मिनट में इसे सुन लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि हजरत की गुफ्तगू होनी है और इनकी जो है वो नूरी जुबान से अभी जो फूल झड़ने वाले हैं उसे हम और आप लूटने वाले हैं। बोले सुभान अल्लाह। हाँ, सैयदना अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है। आज देखते हैं अगर बीवी कोई गलती कर दी हम लोग मार देते हैं। हाँ, हम लोग बस धक्का धक दे दिया। बीवी को मत मारो, उसे समझाओ, उसे सिखाओ, उसे बताओ। वो नहीं जानती, वो पढ़ी लिखी नहीं, तो उसे सिखाओ, उसे बताओ। उसे कौन सिखाएगा, उसे कौन बताएगा? हमें तुम ही बताने वाले हो, हम ही बताने वाले हैं। इसलिए अपने घर को कैसे हम अच्छा बनावे उसके लिए उसे बताओ। वैसे तो आज जानते हैं बीवियां जब ज्यादा जुल्म देखती है ना, आपके जुल्म को देखेगी ना, तो जब वो उतर जाएगी ना आपके मुकाबले में, तो बर्दाश्त हम लोग नहीं कर पाएगा। एक औरत इसी तरह थी, बात आ गई तो सुन लीजिए। एक औरत थी तो उसको जिन्नात पकड़ लिया। जिन्नात मालूम है, जिन्नात। अरे जिन्नात भी अजीबो गरीब है, कोई ओरिजिनल है, कोई ढकोसला भी है। एक औरत को इसी तरह जिन्नात पकड़े, खूब झुक रही थी। उसके बाद उसका शोहर लेके आया सिंघाड़ा, तो उधर कार आता थी, झुकते देख ली, तो उसके बोला कि हम खेबो। हाँ, हम अब उसके बाद एक सिंघाड़ा उसको दे दिया, तो बोला कि चटनियां कहाँ लाल ली। ये कौन भूत अगर चटनियों ख्याल है? अच्छी बात है। ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। लेकिन देखो एक और भूत को देखो, वो शैतान एकदम सवार हो गया, इमाम साहब को बुला करके ले गया। इमाम साहब को लेके बुला के ले गया कि देखिए मेरी अहलिया को कौन पता नहीं जिन शैतान गया से भी हरकत है, थोड़ा दम कर दीजिए। जब उसे पूरा गरज रही है, मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगी नहीं करी, मैं नहीं जाऊंगा। बोला ये जिन है, बहुत बड़ा जिन है, मैं नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो इसको लेके जाऊंगा। तो शौहर बोल रहा हजरत कोई दवा कर दीजिए ना, ताकि हमारी बीवी को ना ले जाए। तो बोला इसकी बीवी को मत ले जा। बोला इसकी बीवी को नहीं ले जाएंगे तो हम रहेंगे यही, या तो इसके ऊपर रहेंगे या तो इसके ऊपर रहेंगे, या तो शौहर के साथ रहेंगे मर्द के साथ या इसकी औरत के साथ, लेकिन रहेंगे यही। तो इमाम साहब ने कहा अच्छा तुम यहाँ से जाओगे, उसका कोई रास्ता है? बोला एक ही रास्ता है, जो मैं किसी के घर से भाग जाता हूँ। बोला क्या रास्ता है? बोला जब उसके घर में मर्द नमाज पढ़ता है तो डर के मारे हम भाग जाते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि तुमको नमाज पढ़ना होगा, वरना तेरे ही घर में रहेगा, नुकसान करेगा। बोला हाँ पढ़ेंगे। उसके बाद नमाज शुरू हो गया। उसकी अहलिया 551 रुपया इमाम साहब को नजराना बाद में भेज दी। बोला हमको जिन्नात नहीं पकड़ा था, अपने शोहर को नमाजी बनाना मकसद था। कभी ये सब आइडिया अपनाओ आप लोग, मेरी बेटी हो जिसका शोहर नमाज नहीं पढ़ता, यह सब काम करो, देखो खुद ब खुद नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। हाँ, हम तो गांव वाले को कहते हैं कि जो बूढ़ा नमाज नहीं पढ़ता है आराम से वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। किसी ने कहा कैसे? हम बोले कि 4 बूढ़ा नमाज पढ़ने जाते हैं। बोला हाँ। बोला 3-4 बूढ़ा वो नमाज पढ़ने नहीं जाता। हम बोले फजर के नमाज पढ़िए और 4-5 बूढ़ा उसके घर चल जाइए। जाने के बाद हाँ कहाँ है चचा? उठ दादा, उठ भैया, उठा दो, दरवाजा खोला दो और वहीं बैठ जा। तब अभी तक सुतले ले, अच्छा चाय बना, चाय बनाओ। उसके बाद में वो बहू को कहेगी, अभी कहेगी ए बेटी चाय बना, 2-4 गो आले फलना चचा साहब। उसके बाद 1 दिन पिलाए, चाहे 2 दिन पिलाए, 3-4 दिन लगातार जाइए ना, सोचेगा हम ना मुझे पढ़े चलिए ठीक है कि रोज चाह पिए थे। आसान आइडिया है, कुछ काम करके तो देखो, इंशाअल्लाह रहमान जरूर वो मस्जिद जाएगा, नमाज पढ़ेगा और अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। सुनो, ये बीवियां अगर कोई गलती कर जावे, मेरी माँ बहनों सबसे पहले एक बात को सुनो, अपनी शौहरों की इज्जत करो, अपने शौहरों का एहतराम करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आज
कोई बहू है तो वो अपने सास की इज्जत नहीं करती। आज कोई सास बन गई है तो वो लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन गई है। वो सास है, लगता है वो कभी जिंदगी में किसी के बहू बनी नहीं थी। ऐसा जुल्म अपनी बहुओं के ऊपर करती है। ए मेरी बहनों, याद रख ले, मैं तो कहता हूँ अपने बहू को कभी बहू मत समझना, इतना जानना कल ये दूसरी की बेटी थी, आज ये मेरी बेटी बन गई है। जो सास अपने बहू को बेटी समझ ले और जो बेटी अपनी सास को माँ समझ ले, खुदा की कसम उसका घर जन्नत का नमूना बनता नजर आएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो हमें आज ना अपनी बेटियों को हम तालीम दे पाते हैं, ना अपनी बहनों को तालीम दे सकते हैं, ना अपनी बीवियों को हम इस बात को बता सकते हैं। अगर बीवियां कोई गलती करे तो उसे धक धका के मत मारो। एक बात को और सुनो, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया आदम और हव्वा से, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले आदम को पैदा किया कि हव्वा को? इधर मजमा वाले बोले आदम को कि हव्वा को? किसको? आवाज कम हो गई, खाली जोर से पूछ दीजिए, लगेगा हाँ गड़बड़ी है, आवाज कम हो जाएगी। हजरत आदम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया और आदम की पसली से, ये पसली समझ रहे, पंजरिया समझो, पंजरिया, इस पसली से, वो टेढ़ी वाली पसली हड्डी, टेढ़ी वाली हड्डी, और हड्डी से पैदा किया। लेकिन कौन हड्डी से? पसली की उस टेढ़ी वाली हड्डी से, जो हड्डी नीचे वाली पंजरी नहीं, जो हड्डी दिल के करीब है। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों? ये अल्लाह कोई कर सकता है? या अल्लाह अगर औरत को हड्डी से पैदा करना था तो पैर की हड्डी से पैदा कर देता, पैर की हड्डी से औरत को पैदा कर देता, हाथ की हड्डी से औरत को पैदा कर देता, खोपड़ी की हड्डी से पैदा कर देता। या अल्लाह तूने इस जगह की हड्डी जो दिल के करीब है, वो टेढ़ी वाली हड्डी, इस हड्डी के करीब से औरत को क्यों पैदा किया मालूम है? क्योंकि अगर पैर की हड्डी से पैदा कर देता है, आज का शौहर अपनी बीवी को कहता तुर्की औकात तो लतिया वाला है कि 4-5 लाख उसको दे ही देता, क्योंकि तुम यहाँ से पैदा हुई है, लात से तो लतियाए जाओ, हाथ से तो हथियाए जाओ। नहीं, आका फरमाते हैं औरत को अल्लाह ने पैदा किया, उस हड्डी से पैदा किया जो हड्डी दिल के करीब है। यानी इशारा इस तरफ है, ए लोगों, औरत लतियाने के काबिल नहीं, औरत थपड़ियाने के काबिल नहीं, औरत तो दिल से लगाने के काबिल है। क्योंकि औरत अगर बेटी की सूरत में हो तो उस बेटी को भी दिल में रखो। औरत अगर बहन की सूरत में है तो औरत वो बहन की सूरत में है तो बहन को भी दिल के करीब रखो। औरत अगर माँ की शक्ल में है उसे दिल के करीब रखो, और औरत अगर बीवी की शक्ल में है तो उसे भी दिल के करीब रखो। सैयदना अबुल हसन खिरकानी की बात आ रही थी, 2 मिनट और सुन लीजिए। उधर वाले सो तो नहीं रहे? अरे सो रहे हैं क्या? थोड़ा एक मरतबा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जितने लोग जाग रहे हैं बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। सैयदना अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह तआला ने बहुत पाए के बुजुर्ग, अल्लाह के वली, पावरफुल वली। कुछ उनके चाहने वाले मानने वाले देखा कि इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं तो बगल में वो उस मोहल्ले में सैयदी सरकार अबुल हसन खिरकानी का घर है, तो चले चल करके मुलाकात कर ले, चले चल के मुलाकात कर ले। तो ये 4 नौजवान थे, चला गया और घर गया तो दरवाजा बंद है, तो दरवाजा खटखटाया तो अंदर से निस्वानी आवाज आई, परदेसी औरत की आवाज आई। कौन? बोला कि हम लोग फला जगह से आए हुए हैं, इधर से गुजर रहे थे तो सोचे कि पीर साहब से मुलाकात कर ले। तो वो औरत क्या बोलती? पीर साहब से? कौन पीर साहब से मुलाकात करेगा? बोला वही पीर साहब जिनका घर है। बोला ये किसी पीर उर का घर नहीं है, यहाँ कोई पीर नहीं रहता। बोला कैसी बात आप कर रहे हैं अंदर से? ये हमारे पीर साहब का है, सैयदी सरकार अबुल हसन खिरकानी का मकान है ये। मेरे पीर साहब है, मेरे बुजुर्ग है, उनसे मुसाफा करना, फैज लेना। बोला यहाँ कोई पीर उर नहीं है, निकल जाओ। ये लोग सोचने लगा हम लोग गलत जगह पर तो नहीं आ गए? कहा नहीं, यही तो मकान है। बोला अच्छा ये बताइए, अच्छा अबुल हसन खिरकानी किधर गए? तब बोले हाँ ऐसे बोलो, पीर साहब मत बोलो, ऐसे बोलो। अब सुनो, जंगल की तरफ गए हैं,
लकड़ी काटने के लिए। और उनका काम क्या था मालूम है? हाय 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 हाय, अल्लाह के वलियों का पावर देखो, इतने बड़े वली, लेकिन काम क्या है? जंगल जाते, लकड़ी काटते और उसे ला करके बेच देते, गांव में ला करके लोगों को, जरूरतमंदों को जलाने के लिए बेच देते, लोग खरीद लेते और उस पैसे के 2 भाग में बांटते। एक भाग अपने अपने बाल बच्चों, अपने घर वालों की परवरिश के लिए, और एक हिस्सा गरीबों फकीरों में लुटा दिया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। वो अल्लाह वाले सो कहा जंगल की तरफ गए हैं, बोला चलो ये पता नहीं ये क्यों ऐसी बोल रही, चलो मुलाकात कर ले। और जब गए जंगल की तरफ जाने लगे तो देखा उधर से कोई आ रहा है। और कैसे आ रहा है? पैदल नहीं आ रहा है, शेर पर सवार होकर के आ रहा है और लकड़ी का गट्ठर बांध के शेर पे रखा है। और एकदम एक काला फेटारा, फेटारा समझते? करेता सांप समझते? करेता सांप एकदम काला सांप हाथ में लिए है और उसी को कोड़ा बनाए हुए है और शेर को तड़ातड़ दे रहे, चल इधर चल इधर चल। और शेर को जिधर कर रहा है उधर घूम रहा। शेर पर बैठा, बाघ पर बैठा है, जंगल के बादशाह शेर पर बैठा है और लकड़ी भी लादे हुए है और सांप का कोड़ा बना के आ रहे। और जब देखा कि कौन बुजुर्ग आ रहे, करीब आया तो देखा कि यही तो सैयदी सरकार अबुल हसन खिरकानी है। बोला हुजूर हुजूर ये क्या हो रहा? आपका इतना बड़ा मर्तबा, लेकिन घर में हम लोग कुछ और सुन रहे थे। बोला घर गया था क्या? बोला हाँ गए थे सरकार, लेकिन हम लोगों का दिल दुख गया। बोला क्या हुआ? बोला हुजूर गए थे, लेकिन अंदर से एक औरत थी, वो बोल रही थी कौन पीर साहब से मिलने आया है, वो कोई पीर उर नहीं है। और हुजूर आपको इतना पावर है कि कोई सांप को छू नहीं सकता, आप उसका कोड़ा बनाए हुए, कोई शेर के करीब जा नहीं सकता और शेर पर आप बैठ के आ रहे, इतना पावर है, फिर भी वो नहीं मान रही। वो कौन है? तो सैयदी सरकार अबुल हसन खिरकानी मुस्कुराते, अल्लाह के वली मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं सुनो सुनो, आज जो मैं शेर पर सवारी कर रहा हूँ, सांप को अपना रस्सी जैसे डंडा बनाए हुए हूँ, कोड़ा बनाए हुए हूँ, बस उसी की वजह से अल्लाह ने हमें ये मकाम अता किया है। सोचने लगे वो औरत कौन है? बोला वो मेरी बीवी है। वो बीवी है, फिर भी आपको ऐसा कहते कि वो पीरूर नहीं, इज्जत नहीं करती। बोला यही तो बात है, वो हमारी इज्जत बहुत कम करती है, लेकिन हम सब्र करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदे, तू उसकी जुल्म के ऊपर जो तू सब्र कर रहा है, इसी सब्र की बुनियाद पर यकीनन अगर तेरी बीवी तेरी इज्जत नहीं करती, लेकिन मैं तुझे वो मखलूक, वो मैं अपना महबूब बंदा बनाता हूँ कि दुनिया के जिस चीज की तरफ इशारा कर दे, सारी चीजें तेरी इज्जत करती हुई सारी चीजें तेरी इज्जत करेगी। तो आज उनकी वजह से सब्र कर रहे थे, ये मकाम है। बोला ठीक, मुसाफा हुआ, वो लोग चले गए, लेकिन इनको जलाल आ गया। अब सुनिए, उसको जगाइए, गमछा वाले को सो रहे हैं ना, हाँ जो सो रहा है उसकी आंख खुल गई तो वही पीछे पलट के देख रहा है कि हमरा नहीं कहते। नहीं नहीं ठीक है ठीक, सोइएगा नहीं, थोड़ी देर इधर तवज्जो रखिए। हाँ अब क्या, उनको जलाल आया, और जलाल आया तो वो हवा में उड़ गए। और जब हवा में उड़े तो अपने घर के आंगन के तरफ से उड़ते उड़ते गए। तो उनकी बीवी घर के आंगन में थी, तो अचानक देख ली, फौरन खुश हो गई। बोला हाँ ये देखो अल्लाह का वली है। वली इसको कहते हैं, बुजुर्ग इसको कहते हैं, पीर इसको कहते हैं। देखो ये हवा में उड़ रहा है, ऐसा पीर है। और हमारा घर वाला पीर बना हुआ है, आज आने दो उसको, आज आने दो उसको, बताएंगे कि पीर कैसा होता है। कुछ दूर गए, जलाल कम हुआ, नीचे आए और घर आए तो बीवी कहती है आ गए, बहुत पीर बनते, बुजुर्ग बनते। आज मैंने बुजुर्ग को देखा है, वली को देखा। बोला कहाँ देखे? बोला आज हवा में उड़ रहा था। बोला गलत बोल रही। बोला कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने आंखों से मैं देखी हूँ कि वो हवा में उड़ रहा था। अरे क्या वली है, क्या अंदाज है हवा में उड़ने का, जिस तरह परिंदा उड़ता था ऐसे वो अल्लाह का वली उड़ रहा था। बोला सच बोल रही? एकदम सच बोल रही। बोला नहीं फिर से बोलो, सच बोल रही। बोला तुम तो जबरदस्ती बोल रहे हो। अरे मैं तो देख के बता रही हूँ कि एकदम अल्लाह का वली था। क्या वली है? वली उसको कहते हैं। तो सोचे ये कि अब तो बीवी मान गई। तो बोला पगली वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था जो आसमान में उड़ रहा था। तब बीवी क्या बोली मालूम है? इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहा था। फिर भी ऐब निकाल दिया, फिर भी ऐब निकाल दिया।
क्योंकि उसके पास अक्ल कम है। तो अक्ल कम है, आपके पास अक्ल ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है, मर्द हाकिम है, हुकूमत करने वाला है। वो हाकिम नहीं, वो रियाया है। तो कम से कम उसके ऊपर हम करो, कम अकल है तो अकल देना तेरा काम है, सिखाना तेरा काम है। लेकिन मेरी बहन बेटियों, अपने शौहरों को इज्जत करो। बुजुर्गान दीन की जुबानी आप भी सुनी होगी और मैंने भी सुना, मैंने पढ़ा है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारी जन्नत कहाँ है? आका फरमाते जिसका शौहर नाराज हो और नाराजगी की आलम में वो औरत की मौत आ जावे तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। हे मेरी माँ बहनों, कभी अपने शौहरों की नाशुक्री ना करना। मेरी माँ बहनों, कभी अपने सास ससुर की बेआबरू ना करना। हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का एहतराम करना। हे मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप भी अपने बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें, बच्चों से मोहब्बत करें, माँ बाप की खिदमत करें, बड़ों को देखें, उन्हें सलाम करे। मैं तो कहता हूँ ए लोगों, अगर मोहब्बतें बांटना हो, अपनी इज्जत अगर दुनिया और आखिरत में और ऊंची बनाना हो, तो जब भी किसी मुसलमान से मुलाकात करो तो उन्हें तुम सलाम कर लिया करो, सलाम किया करो। अल्लाह जल्ला शानो मुसलमानों को राह रास्त सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज्यादा हो गया, 3 बजने वाला है और हजरत की भी गुफ्तगू बाकी है। आप लोग अभी कोई मत जाइएगा, क्योंकि हजरत की जुबानी हमें और कुछ आपको फैज लेना है, सुनना है। सुनेंगे ना? अरे बोलो भाई, सुनेंगे ना? सुनने के लिए तैयार है? तैयार है? खड़े 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 सुनिए, बैठिए। उधर वाले भाई लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ माशाअल्लाह, बैठिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और जरूरत है तो जाइए और जरूरत नहीं है तो बैठिए। हाँ, हाँ, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए, सबको अमन अमान, चैन सुकून, शांति अता फरमाए। एक बात और देखिए मेरी माँ बहनों, वैसे कहना क्या कहें, मजबूरी है। हम नहीं सिखाएंगे कौन सिखाएगा? एक बात को याद रखिए, हमारी बेटी होती है, हमारी बहनें होती है, हमारी माएँ होती है, ये दुनिया में ना मेला जाने में बहुत खुश, बाजार घूमने में बड़ी खुश। और जो शौहर बाजार ना घुमावे, मत पूछिए। अगर बगल वाली कहीं चल गई घूमने के लिए और ये कहे कि हमको घुमाने ले चलो, और अगर शौहर नहीं ले गया तो मुंह देखिए, मुंह नहीं है कोहड़ा कोहड़ा, एकदम फूल के। अगर वो वैसे आलम में अगर कहे ना कि पानी लाओ ना, पानी लाओ ना, तो कुछ नहीं बोलेगी। अरे तुम्ही को कह रहे पानी पिलाओ ने, पानी लाओ गिलास में। उसके बाद बीवी क्या कहेगी? तो दिदवा फूट गलो ना, सुझो बल्टिया में पी ले, क्योंकि उसको घुमाने ले लेंगे। याद रखो मेरी माँ बहनों, कभी अपने शौहरों के साथ ऐसी नाशुक्री मत करना, कभी अपने शौहरों के साथ बदजुबान